नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हम ना होते तो तुझे खुली किताब कौन कहता। हम ना होते तो तेरे चेहरे को गुलाब कौन कहता। ये तो करिश्मा है हम प्यार करने वालों का, वरना पत्थर के मीनार को ताज कौन कहता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज प्यारे बच्चों, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का, जैसे आपने कहा सर स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और जल्दी एक ऐसी सीरीज शुरू करूंगा, उसमें पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आज तक उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में ये आता है। हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय। जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पुरातात्विक पुरातात्विक संग्रहालय हमारा टॉपिक रहेगा। संग्रहालय वो जगह होती है प्यारे बच्चों, जहां पर ना चीजों का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। हम पढ़ेंगे कौन सा ऐसा क्षेत्रीय संग्रहालय है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, प्रस्तावित है। कौन सा ऐसा हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। स्वामी ओमानंद सरस्वती ने उसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, ये मतलब वो सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कुरुक्षेत्र में श्री लीलाधर दुखी संग्रहालय कहाँ पर है, और धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है। बहुत से क्वेश्चन आज आप नए सीखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में कि इंडियन म्यूजियम संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय रहेगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा रहेगा, तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजियम रहेगा। कौन सा रहेगा, इंडियन म्यूजियम संग्रहालय रहेगा। ठीक है, ये कहाँ पर रहेगा, कोलकाता में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कोलकाता में रहेगा। जो 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी होता था, और 1911 में ना क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। उसमें कौन भारत आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। उन्होंने ना इस दरबार में ना घोषणा की थी कि एक तो है ना कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और एक ये जब आए ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी स्वागत में स्वागत है गीत गाया था, और इस में राजधानी परिवर्तन करने की भी घोषणा की गई थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनती है, राजधानी बनती है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजियम रहेगा। कहाँ पर, कोलकाता में रहेगा। एक एग्जाम में ये आता है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, नई दिल्ली। दिल्ली को पुराने टाइम में ना दिल्लीस कहा जाता था, और इसको बसाने का काम किया था अनंग पाल तोमर ने। दिल्ली को बसाने का क्या किया था, काम किया था। और ये दिल्ली में गुलाम वंश आया था 1206 से लेकर। गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, 1290 तक रहा था, और 1526 तक है ना दिल्ली सल्तनत चली थी। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली थी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना सीख लो। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरी क्लासें आपको मिलती रहेगी। एक नंबर दे देता हूँ, 74 978 4004 7। अभी है ना प्यारे बच्चों, 21 तारीख तक है ना जो सीईटी का लाइव बैच है 899, और रिकॉर्डेड 549 में ले सकते हो। 12 टीचर, कम से कम 22 टीचर की एक बेहतरीन टीम रहेगी। मेरे लेक्चर यहाँ पर मिलते रहेंगे। पूरा का पूरा पैकेज लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। और जो नया से अभी जो लाइव लेगा ना, तो उसका नया सीईटी का बैच आएगा हफ्ते में, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे, तो देख लेना आप, अच्छा लगे तो। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र में के प्रमुख संग्रहालय सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ के, कुरुक्षेत्र के प्रमुख संग्रहालय, उसमें ना सबसे पहला है गुलजारी लाल।
गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय रहेगा। एक कुरुक्षेत्र में रहेगा प्यारे बच्चों थानेसर संग्रहालय रहेगा। कौन सा संग्रहालय रहेगा? थानेसर संग्रहालय रहेगा। ठीक है, एक कुरुक्षेत्र में है प्यारे बच्चों हस्तलिखित संग्रहालय, या इसी को धरोहर धरोहर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये एक है श्री कृष्णा संग्रहालय, ये बहुत बार आया है। श्री कृष्ण या श्री कृष्णा संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये प्यारे बच्चों 1987 में ना ये बना था। तो आगामी एग्जाम में आ सकता है। जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है ना, हरियाणा का कहते हैं, कुरुक्षेत्र का यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है, यानी जिसका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। गुलजारी लाल नंदा बड़े ही ईमानदार क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ये 2 बार देश के मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। तो बड़े ईमानदार निष्पक्ष लीडर होते थे गुलजारी लाल नंदा। तो इनका ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय रहेगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है प्यारे बच्चों। कोई ना कोई एग्जाम में देख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे? 2 बार बने थे। और जो थानेसर संग्रहालय है ना, ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है ना, शेख चिल्ली का मकबरा, उसके अंदर कौन सा संग्रहालय रहेगा? तो शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर थानेसर संग्रहालय रहेगा। हस्तलिखित या धरोहर, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाना प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गया था। एक फंक्शन होता है कुरुक्षेत्र में रत्नावली, तो उसमें भाग लेने के लिए गया था। तब मैंने ये देखा था धरोहर। बहुत ही यहाँ पर जितने भी हमारी ऐतिहासिक जो पुरानी चीजें हैं ना, वो वहां पर संजो कर रखी जाती है। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहेगा। श्री कृष्ण संग्रहालय से भी एचएसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। 1987 में इसका निर्माण हुआ था, ये भी काम पर है। कुरुक्षेत्र में एक एग्जाम में ये पूछा गया था। पानीपत पुरातात्विक संग्रहालय सन 2000 में बना था। पानीपत पुरातात्विक संग्रहालय, ये पानीपत में रहेगा। पानीपत पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो ये प्यारे बच्चों कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। कब बना था? सन 2000 में बना था। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। इसमें ना पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए, पहला 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ। पहला बाबर ने जीता, दूसरा अकबर ने जीता, तीसरा अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। तो इन तीनों की ना जो युद्ध की ना जो प्राचीन वस्तुएं हैं ना, ये किस में संजो कर रखी गई है? पानीपत पुरातात्विक संग्रहालय में। एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी रहेगा। तो आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहाँ पर रहेगा? ये भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और ये प्यारे बच्चों 1984 के 85 में आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। 1984 में बना था। एक बार पूछा गया था राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय राखीगढ़ी में रहेगा। राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय, राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय है ना, ये कहाँ पर रहेगा? राखीगढ़ी में रहेगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है आपका? हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और सिंधु सभ्यता का ना भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहले पहला होता था, अब धोलावीरा गुजरात में पहले नंबर पर रहेगा। और हरियाणा में तो भारत में दूसरे, और हरियाणा में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। डॉक्टर सूरज भान का भी इसकी खोज में काफी बहुत बड़ा योगदान माना गया था। तो राखीगढ़ी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और राखीगढ़ी का टीला एशिया का सबसे बड़ा टीला माना गया था। तो राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? राखीगढ़ी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में कहाँ पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। एक प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय संग्रहालय प्रस्तावित है। क्षेत्रीय संग्रहालय प्रस्तावित कहाँ पर रहेगा? क्षेत्रीय संग्रहालय, क्षेत्रीय संग्रहालय है ना, ये क्या है? प्रस्तावित है। क्षेत्रीय संग्रहालय प्रस्तावित कहाँ पर रहेगा?
तो ये प्रस्तावित रहेगा प्यारे बच्चों पंचकुला में है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय रहेगा। क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ये किस लेवल का रहेगा? अंतरराष्ट्रीय का। और एक है भीमा मंदिर या भीमा देवी संग्रहालय, कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? भीमा देवी मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? पिंजौर पंचकुला में भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है, जो कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? जींद में 2007 में बना था। जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा? जींद में। जयंती देवी, जैसे पांडवों ने युद्ध जीतने की खुशी में मंदिर बनाया था, कहते हैं जयंती देवी को जीत की देवी कहा जाता था। तो ये प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में आ सकता है। 2007 में जयंती देवी संग्रहालय कब बना था? 2007 में बना था। पानीपत संग्रहालय कब बना था? सन 2000 में बना था। 1984 में कौन सा आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में 1984 में बना था? ये भी याद रख लेना। ये डॉक्टर AR किदवई राज्यपाल होते थे, उन्होंने ना जयंती देवी संग्रहालय की क्या रखी थी? नींव रखी थी। एक भारत का, ये हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। इसे झज्जर गुरुकुल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ओमानंद सरस्वती जी, ये एक बहुत बड़े खोजकर्ता होते थे। ओमानंद सरस्वती जी ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय को गुरुकुल के नाम से स्वामी ओमानंद सरस्वती ने इसकी क्या रखी थी? नींव। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आता है हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो ये हिसार में रहेगा। हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है ना, ये जहाज कोठी हिसार में रहेगा। जहाज कोठी कहाँ पर है प्यारे बच्चों? हिसार में रहेगी। इसे जॉर्जगढ़ के नाम से जाना जाता था। जहाज, अभी तो इसको जहाज कोठी, पहले जॉर्ज कोठी के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस यहाँ पर अपना निवास स्थान किया करते थे। जॉर्ज थॉमस वही है जिसने झांसी को अपनी, मैडम संगरूर के पास जॉब की थी, झांसी को अपनी राजधानी बनाया। 1802 में बहरामपुर नामक स्थान पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? जहाज कोठी में रहेगा। एक ये पूछा जाता है रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ये प्यारे बच्चों 1893 में बना था। कब बना था? 1893 में। और पहली है ना, हरियाणा का पहला या हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन पूछे ना, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा? तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है ना, रेवाड़ी रहेगा। और रेवाड़ी 1800 कब बना था? 73 में बना था। 1873 में रेवाड़ी सबसे पुराना क्या बना था? रेलवे जंक्शन
बना था। 1872 में पहली देश की अनियमित जनगणना मेयो के टाइम में हुई थी। ठीक अगले साल बाद 1873 में रेवाड़ी क्या बना था, रेलवे जंक्शन बना था। और पहली रेल है ना रेवाड़ी में ही चली थी। जैसे भारत की 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर की उसने क्या तय की थी, दूरी तय की थी। और भाप के इंजन जैसे ब्रिटेन से मंगाए गए, तो वो हम रेलवे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेकिन हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा, रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन कब बना था, 1873 में रेवाड़ी क्या बना था, रेलवे जंक्शन बना था। इसे हेरिटेज सूची में, विश्व विरासत सूची में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसे ये आ सकता है। तो रेवाड़ी जो रेलवे हेरिटेज है, तो ये एडिंग डालकर लिख लेना, 101% आएगा। इसे किस में शामिल कर लिया गया है, विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 1873 में ये पहले सबसे पुराना रेलवे जंक्शन था। बना कब था ये संग्रहालय, 1893 में संग्रहालय बना था। एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये आगामी एग्जाम में आ सकता है, श्री लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय। सर श्री लीलाधर दुखी स्मारक, श्री लीलाधर लीलाधर दुखी दुखी सरस्वती संग्रहालय, दुखी सरस्वती जी संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। इसका मतलब ये कब बना था, 2001 में बना था। कब बना था, 2001 में ये बना था। और प्यारे बच्चों अगर पूछे ना, श्री कपाल मोचन संग्रहालय, श्री कपाल मोचन मोचन संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, श्री कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ पर रहेगा। या गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय, गोविंद गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय कहाँ पर रहेगा। या गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर रहेगा। ये सारा का सारा कहाँ पर है, यमुनानगर में रहेगा। कपाल मोचन यमुना नगर में रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किस पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1666 में जन्म हुआ, 1708 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह है ना, इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। इन्होंने ही कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह कहूं, 1.25 लाख से एक बिड़ाऊं। तो एक बेटल ऑफ चनकोर आप है ना यूट्यूब पर भरना, जिसमें ना 1.25 लाख से क्या लड़ा था, एक सिख लड़ा था। आखिर में उन सिखों की क्या हुई थी, उसमें जीत हुई थी प्यारे बच्चों। तो एक सिखों के दो गुरु है, एक गुरु अर्जुन देव जी थे, जिनको ना जहांगीर ने मरवाने का क्या किया था, काम किया था। जहांगीर के बेटे खुसरो को कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मरवाने का क्या किया था, काम किया था। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक सिखों के ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, उनको मरवाने का काम किसने किया था। तो गुरु तेग बहादुर जी को मरवाने का काम किसने किया था, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं मतलब स्वीकार किया, तो उनको मरवा दिया गया था। और अमृतसर के लिए ना पूछे ना, स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन किसने दान दी थी, तो स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दी की थी। कहाँ, तो पिता स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन दान करता है। और कहाँ बेटा जहांगीर सिखों के ही गुरु को क्या करता है, मरवाने का काम करता है। तो इसीलिए कहता हूं कि बाप और बेटे में प्यारे बच्चों कितना अंतर आ जाता है। बाप जो काम करता है शायद वो बेटा ना कर पाए। तो ये मैं तो कहता हूँ हमें अपने मम्मी पापा के लक्ष्य कदम पर चलना चाहिए। अगर हम उनके 10% भी बन जाते हैं ना, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो संग्रहालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। भारत का सबसे बड़ा इंडियन म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, कोलकाता में रहेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा पूछे तो स्वामी ओमानंद सरस्वती ने जिसकी नींव रखी थी, झज्जर संग्रहालय है। इसे झज्जर गुरुकुल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और पानीपत संग्रहालय है ना,
वो सन 2000 में पानीपत में बना था। पानीपत की तीनों लड़ाइयों के अवशेष इसमें रखे गए हैं। आध्यात्मिक संग्रहालय 1984 में बना था। पानीपत में है श्री लीलाधर दुखी सरस्वती संग्रहालय है ना, ये सिरसा में 2001 में बना था। एक राखीगढ़ी हिसार में संग्रहालय रहेगा। एक क्षेत्रीय संग्रहालय है जो प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय स्थल का, वो पंचकुला में रहेगा। एक जाजकोठी हिसार में भी क्या रहेगा, एक संग्रहालय रहेगा। रेवाड़ी हेरिटेज संग्रहालय जो 1893 में बना था। 1873 में रेवाड़ी रेलवे क्या बना था, सबसे पुराना रेलवे जंक्शन बनने का गौरव रेवाड़ी को मिला था। पहली सीएनजी रेल भी है ना, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। तो यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। कुरुक्षेत्र के 4 है। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था। हस्तलिखित संग्रहालय या धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। थानेसर संग्रहालय शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर है। हस्तशिल्प और धरोहर संग्रहालय हो गया। और एक कुरुक्षेत्र में ना ये पूछा जाता है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है ना, पहला व्यक्तिगत क्या माना जाता है संग्रहालय, तो हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय से एक क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो, तो जीके को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। आगामी एग्जाम में ये चीजें आपसे पक्की पूछी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।